Hello and welcome to Ninja. Today we are going to learn a few formulas of tenses. As we all know कि tenses जो होते हैं वो किसी भी एक्शन का टाइम बताते हैं कि वो किस वक्त हो रहा है, उसकी कॉन्टिन्यूटी बताते हैं कि वह अभी चल रहा है या नहीं, या फिर ये बताते हैं कि वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं. ये जो हमारे टेंसेस होते हैं वो एक्शन के बारे में ये तीनों चीज़ें बताते हैं. अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में. तो एज वी ऑल नो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं. वन इज प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट वन इज पास्ट टेंस एंड द अनदर वन इज फ्यूचर टेंस. यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगी जिससे कि आपको 2 सेकेंड में जो सारे फॉर्मूलेज हैं टेंसेस के वो लर्न हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें किस वाले टेंस में लगानी है. राइट. सो एज यू कैन सी, जो हमारे सिंपल टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा कॉलम है सिंपल वाला, उसमें देखिए कि हमारी जो फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस. एस और ईएस जो है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है. अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमारा मेन वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है. राइट. पास्ट टेंस में हमारा सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होते हैं. ठीक है, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है. और बाकी उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. राइट. सिंपल पास्ट टेंस में. अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस की. फ्यूचर टेंस में भी देखिए हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया है, बस हमारा चेंज किया हुआ है हेल्पिंग वर्ब. वी ऐड सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. राइट. और शैल हम लगाते हैं जब हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज़ करते हैं. तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारे जो सिंपल टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है, राइट, उनमें सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगे हैं. सिर्फ पास्ट को छोड़ के. पास्ट में क्या है कि पॉजिटिव वाला जो सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस का, उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी. बाकी जो उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव WH इंटरोगेटिव और WH नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, उनमें भी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी डिड के साथ. राइट. अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूस टेंस की. कॉन्टिन्यूस टेंस में आप देखिए कि सारे ही टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, या पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है, सब में देखिए ब्लू से मार्क्ड है यहाँ पर. इन सब में हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING लगा है. राइट. तो यहाँ पर इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं और ING वाला फॉर्म भी कह सकते हैं. तो कॉन्टिन्यूस में चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING लगता है. और चेंज क्या होता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING. पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? विल और शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING. तो आपने यहाँ पर देखा कि कितना इजी है कॉन्टिन्यूस टेंस को लर्न करना. सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, बाकी जो हमारा मेन वर्ब है वो सेम रहेगा. आइए बात करते हैं अब हम परफेक्ट टेंस की. यहाँ पर भी नोटिस कीजिए, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, तीनों में ही हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है जो कि पिंक कलर से मार्क्ड है. ठीक है. अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हैज़ और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैज़ हम किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ. और हैव लगाते हैं हम प्लूरल के साथ. तो इसका तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. और अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हमारा आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो हमारा आएगा विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर तीनों ही परफेक्ट के टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हुआ है. अगेन चेंज किया हुआ है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फ्यूचर परफेक्ट में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो हमें हैज़ लगाना होगा. नहीं, एक्चुअली में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव ही लगता है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. अब बात करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की. तो अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें भी देखिए पूरा का पूरा फॉर्मूला जो हमारा मेन वर्ब का है और उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो तीनों में ही सेम है.
तो एज यू कैन सी बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम, ये तीनों में ही हमारा सेम फॉर्मूला लगाया हुआ है, बस चेंज क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें फॉर्मूला है हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम। अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो उसमें फॉर्मूला है हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें हमारा फॉर्मूला है विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम। तो आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर में हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वर्ब्स मार्क्ड हैं वो हमारे तीनों सेम हैं, बस चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, अगेन दी हेल्पिंग वर्ब, राइट। अब आपने ये सीख लिया कि कैसे हम सारे ही टेंसेस के जो मेन वर्ब्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, राइट। बहुत ही ईजी है ये याद करना, इसमें सिर्फ 1 मिनट आपको लगेगा ये याद करने में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी में बताया हुआ है जो सेंटेंसेस हमारे हैं से एंड होते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जो हमारे सेंटेंसेस था, थे, थी से एंड होते हैं वो हमारे सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। जो हमारे सेंटेंसेस गा, गे, गी से एंड होते हैं वो हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं। आइए बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जो भी हमारे सेंटेंसेस रहा है, रहे हैं, रही हैं से एंड होते हैं वो हमारे आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जो भी हमारे सेंटेंसेस रहा था, रहे थे, रही थी से एंड होते हैं वो आते हैं हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जो भी हमारे सेंटेंसेस रहा, होऊंगा, रहे होंगे, रही होंगी से एंड होते हैं वो आते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। जो भी हमारे सेंटेंसेस चुका है, चुके हैं, चुकी है से एंड होते हैं हिंदी में वो हमारे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जो भी हमारे सेंटेंसेस चुका था, चुके थे, चुकी थी से एंड होते हैं वो आते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो हमारे सेंटेंसेस चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी से एंड होते हैं वो आते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और आइए बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटेंसेस तो रहा है, रहे हैं, रही है से एंड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि तब से लेकर अब तक कर रहा होगा वह कार्य, राइट। तो इसीलिए जब एक टाइम पीरियड दिया जाता है तो वो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारे सेंटेंसेस आएंगे उनमें क्या होगा कि पास्ट में या फिर प्रेजेंट में ही कोई काम शुरू हुआ होगा और अभी तक वह चल रहा है, ओके। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा कि पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ होगा और वो पास्ट में ही चल रहा होगा, राइट। सो वो वाले सेंटेंसेस आएंगे हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इनका अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में कोई काम चल रहा है और वो फ्यूचर में किसी आने वाले समय में ख़त्म होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो यहाँ पर इन तीनों ही टेंसेस में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस हैं एक टाइम पीरियड शो हुआ है, राइट। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई कार्य स्टार्ट हो रहा है और वो चल रहा है, राइट। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है कि अभी वो कार्य चल रहा है और फ्यूचर में किसी आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम पर वो खत्म होगा, राइट। सो यहाँ पर दिस इज हाउ ऑल दीज सेंटेंसेस ऑफ हिंदी कैन बी कैटेगराइज्ड इन दी टेंसेस ऑफ इंग्लिश। एज यू ऑल नो, पास्ट टेंस में वो वाले एक्शंस आते हैं जो पास्ट में हुए हैं, प्रेजेंट टेंस में वो वाले एक्शंस आते हैं जो प्रेजेंट में होते हैं, और फ्यूचर टेंस में वो वाले एक्शंस आते हैं जो फ्यूचर में होंगे। आइए बात करते हैं इन तीनों ही टेंसेस की डेफिनेशन के बारे में। पास्ट टेंस में वो वाले एक्शंस आते हैं जो हमारे बीते हुए समय में हुए थे। प्रेजेंट में वो वाले एक्शंस आते हैं जो हमारे अभी प्रेजेंट वाले टाइम में चल रहे हैं। और फ्यूचर में वो वाले टेंसेस आते हैं जो फ्यूचर मीन्स के आने वाले समय में होंगे। और इन तीनों ही टेंसेस के सब टेंसेस होते हैं जिसको हम एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस भी कहते हैं। इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीनों ही टेंसेस के ये सब टेंसेस होते हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। आइए जानते हैं। अगर हम इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इंडेफिनिट टेंस तीनों में ही आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट टेंसेस वो वाले टेंसेस होते हैं जिसमें ये तो पता लगता है कि एक्शन हो रहा है
लेकिन ये नहीं पता लगता कि एक्शन चल रहा है या फिर कंप्लीट हो चुका है, राइट। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, शी गोज, वह जाती है। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। इसमें हमें ये पता लग रहा है कि वह जाती है, पर ये नहीं पता लगता कि वह जा रही है अभी भी या फिर वह जा चुकी है, राइट। तो एक्शन के कंप्लीट होने का या फिर ऑन गोइंग होने का नहीं पता लगता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का, जिसमें लिखा है शी वेंट। ओके, इसका मतलब है वह गई थी, लेकिन अब हमें ये नहीं पता लगता कि वह जा रही थी या फिर वह जा चुकी थी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का, शी विल गो, वह जाएगी। अगेन द सेम कंडीशंस अप्लाई ओवर हियर, राइट। लेट्स कम टू प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस टेंस। ये वो वाले टेंसेस होते हैं जिसमें कोई कार्य चल रहा होता है, राइट, अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है। अगर कोई पास में कोई एक्शन चल रहा है, कोई कार्य चल रहा है, तो उसको हम कैसे कहेंगे, शी वॉज स्टडिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि एक्शन पास्ट में है लेकिन कॉन्टिन्यूड है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी विल बी स्टडिंग। ये हमारा एग्जाम्पल है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का, जैसे कि फ्यूचर में वह पढ़ रही होगी। तो इसमें भी हमारा जो कार्य है वह हो रहा है, चल रहा है उस वक्त, ठीक है। तो आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि तीनों ही सेंटेंसेस में जो हमारा मेन वर्ब है वो सेम है। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको कि हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, जिसको कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। बस इन तीनों में चेंज किया हुआ है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लग सकता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी और शैल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब होगी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, या फिर जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। आइए बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस का मतलब उसके मीनिंग से ही पता लगता है, जैसे कि परफेक्ट मीन्स कोई काम परफेक्ट हो गया हो या फिर कोई काम कंप्लीट हो गया हो। तो ऐसे एक्शंस जो ऐसा इंडिकेट करते हैं वो हम शो करते हैं परफेक्ट टेंस से, राइट। सबसे पहले तो आप ये नोटिस कीजिए कि तीनों ही टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों में ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हुआ है, राइट। और चेंज किया हुआ है इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है शी हैज़ डन, वह काम कर चुकी है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा पास्ट परफेक्ट का है, शी हैड डन, वह काम कर चुकी थी। एंड थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, शी विल हैव डन, वह काम कर चुकी होगी। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, बाकी हमारी जो मेन वर्ब है वो सेम है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो एक्शन है वो एक कंप्लीटनेस दिखा रहा है कि वो काम खत्म हो चुका है, राइट, परफेक्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा फॉर और सिंस कहाँ यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है। जो हमारा फॉर और सिंस है वो हम टाइम के लिए शो करते हैं। फॉर हमारा यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए, वेयर एज सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए। आइए समझते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल से। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर हमारा यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और फॉर एग्जाम्पल for 5 minutes, for 2 weeks, for 3 days, for 6 months, for 6 years, for 2 centuries, for a long time, forever, etc. अब यहाँ पर जो हमारा फॉर पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है, इसमें कुछ हमें ये नहीं पता कि कौन से वक्त से शुरू हो रहा है, कौन से वक्त पर ख़त्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 5 मिनट्स, कौन से 5 मिनट, 2:10 से लेकर 2:15 तक वाले 5 मिनट, या फिर 2:15 से लेकर 2:20 तक वाले 5 मिनट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंस की। सिंस हमारा शो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 9 o'clock, सिंस 1 जनवरी, सिंस मंडे, सिंस दिसंबर, सिंस 1994, सिंस 1800, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस द बिगनिंग ऑफ टाइम, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर सिंस जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, राइट। कोई इंसिडेंट भी हमारा सिंस से ही रिप्रेजेंट होता है, सिंस ही लेफ्ट द स्कूल, ओके, सिंस द बिगनिंग ऑफ द टाइम, और कोई फंक्शन भी या फिर कोई सेलिब्रेशन या फिर कोई पर्टिकुलर इवेंट, तो वो हमारा सिंस से ही
हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के एग्जाम्पल्स की। सो आइए पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल। शी हैज़ बीन वर्किंग एज एन इंग्लिश फैकल्टी फॉर 6 years। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वह 6 सालों से एज एन इंग्लिश फैकल्टी काम कर रही है। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एग्जाम्पल की। शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1988। वह दिल्ली में 1988 से रह रही थी। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मीन्स 1988 से उसने वहाँ पर रहना शुरू किया और वह वहाँ पर रह रही थी। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल के बारे में। शी विल हैव बीन टीचिंग टिल 2050। वह 2050 तक पढ़ा रही होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई काम अभी चल रहा है और वो आगे आने वाले समय में ख़त्म होगा, राइट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से, क्योंकि उन दोनों ही टेंसेस में, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, हमारा कोई कार्य पास्ट में ही शुरू हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पे और वो अभी भी चल रहा है, वेयर एज फ्यूचर में अभी वो काम चल रहा है और वो आगे आने वाले समय में किसी पर्टिकुलर टाइम पर ख़त्म होगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंस और फॉर के बारे में कि हमें उनको कैसे यूज़ करना चाहिए। अब हम उनको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं। तो हम कैसे सिंस और फॉर को यूज़ करेंगे, आइए जानते हैं। पहले सिंस की बात करते हैं। सिंस जो कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2014। मतलब कि 2014 से लेकर अभी तक मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। आई हैड बीन लिविंग हियर सिंस 1948। मैं यहाँ पर 1948 से रह रहा था। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट टिल 2050। मैं 2050 तक इस इंस्टीट्यूट में काम कर रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसीलिए हमने सिंस का यूज़ किया है, जैसे कि 2014, 1948 एंड 2050। अब बात करते हैं हम फॉर की। फॉर जो यूज़ होता है हमारा वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई हैव बीन लर्निंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से याद कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। शी हैड बीन अर्निंग फॉर 5 years। मैं 5 साल से अर्न कर रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। दे विल हैव बीन सिंगिंग फॉर नेक्स्ट 8 years। वे अगले 8 सालों तक गा रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है जो कि हमने मेंशन किया है फॉर के जरिए या फिर फॉर का यूज़ करके। For 2 hours, for 5 years, for next 8 years. Thank you for watching Ninja Education for All. See you again.